कैसे हो 9th क्लास? अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही है और इसमें अपन पद्य भाग क्या है पढ़ रहे हैं। ध्यान है ना? कितने कभी हो गए आपके? 4 चैप्टर हो गए, 5 क्लियर हो गए। अभी अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल का चंद्रग्रहण से लौटती बेर। तो 1-2 क्लास अपन ने ले लिए, तो अब तक अपन ने केदारनाथ का परिचय और चंद्रग्रहण क्या है बेटा? है क्या? कुछ को नहीं पता है? स्थान का नाम है। लौटती बेर क्या है? लौटते समय रोज रोज ऐसे नहीं कि पूछे और आपको ध्यान ही नहीं है कि क्या चीज पढ़ ली है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अपने जो कवि है केदारनाथ अग्रवाल, उनकी कविता है चंद्रग्रहण से लौटते बेर। कवि क्या है? प्रकृति प्रेमी है। चंद्रग्रहण एक स्थान का नाम है, ग्रामीण परिवेश है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और वहाँ ये मोहित हो जाते हैं। और उस समय जो इन्होंने वहाँ के दृश्य देखे, उनका वर्णन क्या है किया है। थोड़ा मैं आपको दोहरान करवा देती हूँ कि केदारनाथ अग्रवाल है, उनका जन्म कब हुआ था? 1911 में। है ना आपको ध्यान में? कहाँ हुआ था? कमासीन गांव है, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? कौन सा गांव आपके? आज आके लिखूंगी नहीं, क्योंकि रोज रोज वही चीज है। थोड़ा बहुत आपको भी आइडियाज होना चाहिए कि कैसे अपने पॉइंट बने हैं, कैसे अपन को लिखना है, कि क्या इनकी शिक्षा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय से क्या है इन्होंने किया है। प्रारंभिक शिक्षा कमासीन में ही हुई थी, फिर ये रायबरेली गए थे। ये सारा मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या है रीड करवाया है। तो उसके आधार पर अपन परिचय लिखेंगे। परिचय के बाद में क्या करेंगे? चैप्टर का अर्थ करेंगे। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि अपने जो कवि है कौन? केदारनाथ अग्रवाल। वो किसी खेत की मेड़ पर खड़े हैं और खड़े खड़े दूर खेतों का दृश्य देख रहे हैं। उसमें जो लहलहाती फसलें हैं उनको देख रहे हैं। वो कैसी लग रही है, कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। तो उनका मानवीकरण करते हुए इन्होंने क्या है इस कविता का अर्थ किया है। इनका कहना है कि जो बालिस्त भर छोटा सा ठींगना सा जो चना है, उसके ऊपर क्या है? गुलाबी रंग का पुष्प खिल रहा है और उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूल्हा क्या है? तैयार होकर खड़ा है। उसी के पास एक अलसी का क्या है? एकदम पतले तने वाला पौधा खड़ा है उसको, और उसके ऊपर कैसा है? नीले रंग के पुष्प खिले हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो युवती है वो क्या है? बड़ी ही सुंदर है, कमर की लचीली है, देह की पतली है और उसने हाथ में क्या है? पुष्प ले रखा है और वो छुई हुई की तरह है कि जो भी उसको आकर छुएगा वो पुष्प रूपी अपना हृदय क्या है उसको समर्पित कर देंगे। इस प्रकार खेत में फसलों का मानवीकरण करते हुए उन्होंने चने के पौधे को धुला और किसको? अलसी के पौधे को क्या बता दिया है? क्या बताया? एक सुंदर युवती जो बड़ी ही अप्सरा के समान सुंदर लग रही है, उसका शरीर चमक रहा है, पुष्प क्या है? नीले रंग का, उसको सुशोभित कर रहा है। आई ना बात ध्यान में? फिर अपन ने कल पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा? कि सरसों हो गई है सयानी, कि जो सरसों की पौध है वो भी क्या है? समझदार हो गई, अर्थात परिपक्व स्थिति में है। तो सरसों को यहाँ एक कन्या के समान माना है ना? कि जब परिपक्व अवस्था में कन्या का विवाह योग्य हो जाती है तो उसके हाथ पीले किए जाते हैं। उसी भांति जो सरसों का पौधा है उसमें पीले रंग के पुष्प खिलाए हैं और देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कैसा? कि सरसों सयानी हो गई है और विवाह मंडप में पधारी कि जो पूरा खेत है वो क्या है? पीला हो रखा है और पूरे खेत में ऐसा लग रहा है कि अनेकों कन्याएं यहाँ आई है जिनका स्वयंवर यहाँ क्या है? स्वयंवर का आयोजन किया गया है। बात आ रही है ना ध्यान में? अच्छा लगा ना? कितना चैप्टर पढ़ा था अपन ने। इसके साथ साथ अपन ने एक चीज और रीड की थी कि इसी खेत के किनारे पैरों तले, मतलब जो मेड़ बनी है उसके दूसरी साइड अपन नीचे की तरफ देखेंगे तो एक छोटा सा सुंदर सा पोखर अर्थात क्या है? तालाब बना हुआ है। देखा था ना? क्या बना हुआ है? तालाब। उस तालाब के किनारे किनारे क्या हुआ है? हरी घास। और वो क्या है? जब उस तालाब में लहरें आती है के बाद
तो वो घास भी क्या है, हिलता है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आसमान में गुब्बारे क्या है, उड़ रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य वो क्या है, लग रहा है। बात आई ना ध्यान में। और इस तालाब के पानी पे, इस पोखर के पानी पे जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है, क्या पड़ेगी, सूर्य की किरणें प्रातःकाल उसके ऊपर पड़ती है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके अंदर क्या है, एक चांदी के खंबे का, एक चांदी के पोल का क्या है, निर्माण किया गया है। और जैसे ही मेरी दृष्टि उसकी ओर जाती है तो मेरी आंखें क्या है, चकाचौंध हो जाती है। मैं ठीक प्रकार से उसको देख ही नहीं पाता कि वो इतना चमकदार है। कौन है इतना चमकदार, चांदी का पोल। चांदी का पोल कहाँ हुआ और कैसे बना, कैसे बना बताइए, कि उस तालाब की जल के ऊपर क्या गिरेगी, सूर्य की किरणें। और सूर्य की किरणें, ये भी अपन ने भी देखा है ना, आभास किया है, अपन खड़े हैं कोई छोटे तालाब में, कहीं भी आप देख सकते हो, है ना। और सूर्य की किरणें पड़ती है तो हमें उसके अंदर तक वो क्या है, उसकी परछाई दिखाई देती है। तो कवि का ये कहना है कि वो देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें तालाब में चांदी के खंबे का निर्माण किया गया है, और जो क्या है, बड़ा ही सुशोभित हो रहा है, और उस तालाब की क्या है, सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहा है ना। ऐसा ही, ऐसा ही है ना। फिर देखिए इन्होंने क्या बताया कि इस तालाब के किनारे क्या है, पत्थर की दीवार बनाई गई है, चारों तरफ पत्थर है। और जब तालाब का पानी लहरों के माध्यम से आता है, एक बार फिर जाता है, उन दीवारों को, उन पत्थरों को क्या है, छूता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पत्थर क्या है, बहुत दिनों से प्यासे हैं और इस तालाब का पानी क्या है, चुपचाप पी रहे हैं। और हमेशा यही होता है, जितनी बार लहरें आती है उन पत्थरों से वो पानी टकरा जाता है और शांत भाव से, है ना, शांत भाव से कौन है, कौन बैठे हैं, वो पत्थर, और उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो तालाब का पानी क्या है, पी रहे हैं। और इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि न जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। आया ना इतना ध्यान में सबको, आया ना 9th क्लास। हर एक शब्द का शब्दार्थ आपको बताया हुआ है, शब्दार्थ के माध्यम से एक एक पंक्ति का अपन क्या है, अर्थ करेंगे। इसमें केदारनाथ अग्रवाल है, वो प्रकृति प्रेमी है, और एक ग्रामीण परिवेश का उन्होंने सुंदर वर्णन यहाँ क्या है, किया है। इसके साथ साथ एक चीज मैं बताना भूल गई, उन्होंने ये भी बताया है कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश की उन्होंने तुलना भी की है, कि एक तरफ तो मैं यहाँ ग्रामीण परिवेश में खड़ा हूँ, वहाँ चारों तरफ स्वच्छ क्या है, हवा चलती है, स्वच्छ वातावरण है, लहलहाते खेत है, शुद्ध अनाज उत्पन्न हो रहा है, और सभी व्यक्तियों में आपसी प्रेम और भाईचारे की भावनाएं क्या है, निहित है। बात आ रही है ना ध्यान में। दूसरी तरफ मैं किसको देखता हूँ, व्यापारिक देश अर्थात शहरों में, कि शहरों में लोग पलायन करते हैं अपने रोजगार के लिए। उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, ये बात मानिए, लेकिन मैं शहरों में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ पत्थरों से बनी हुई क्या है, क्या दिखती है, मंजिलें, अर्थात बिल्डिंग जो खड़ी की जाती है, मकान जो है वो ही दिखाई देते हैं। ना वहाँ के व्यक्तियों में एक दूसरे के लिए टाइम बचा है, ना एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावनाएं हैं, और ना ही वहाँ क्या है, शुद्ध वातावरण है। क्योंकि निरंतर प्रगति करने के लिए नए नए क्या है, उपयोग किए जा रहे हैं, और उन उपयोगों में क्या है, पर्यावरण क्या है, दूषित हो रहा है। होता है ना ऐसा, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ये तो हम रोज देखते हैं। तो शहरों की उन्होंने ऐसी हालत बताई है कि इससे अच्छा तो मेरा ग्रामीण परिवेश है, कि वहाँ की भूमि भी उपजाऊ है, और वहाँ के व्यक्तियों में जो प्रेम की भावनाएं हैं वो भी क्या है, उपजाऊ अर्थात पनपी हुई है, अर्थात एक दूसरे के मन में एक दूसरे का सानिध्य अर्थात साथ पाने की इच्छा रहती है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आई ना बात ध्यान में। इतना चैप्टर सबका क्लियर हुआ ना अच्छे से। अब धीरे धीरे एक एक पंक्ति का आगे अर्थ करेंगे, देखना। देखते ही मीन चंचल, क्या ना, ध्यान निद्रा त्यागता है, त्यागता मतलब त्यागना, सबको ध्यान में ना, निद्रा या नींद के लिए आया है ना। कौन है नीम चंचल, बताओ। ये उस जल में कौन खड़ा है, एक बगुला खड़ा है ना, और वो एक पांव में उस पोखर में क्या है, खड़ा है, एक पांव पर उस पोखर में खड़ा है, और उसको देखकर ये लग रहा है कि वो क्या है, ध्यान में है, आंखें मूंदी हुई है, और एक पैर पर खड़ा होकर किसी ध्यान मग्न क्या है, वो हो रखा है। लेकिन जैसे ही
उसको आभास होता है कि वहां कौन आई है, मछली है ना, तो वो तत्पर ही उसको अपनी चोंच में क्या है, पकड़ लेता। आगे देखो, चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है कि एक उसकी ये आदत हो गई है। बगुला वैसे ही खड़ा रहता है, अपन ने देखा ही है, जैसे उसे अपने आहार की भोजन की आवश्यकता होती है तो एक पेड़ पर खड़ा होकर ऐसे ध्यान मग्न हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई योग अवस्था में है। लेकिन जैसे ही उसे मछली दिखाई देती है, वो चट से कि फटाफट से अपनी चोंच में क्या है, दबा लेता है और गले में निगल जाता है। बात आई ना ध्यान में। एक काले माथ वाली चतुर चिड़ी, इसके साथ साथ ऊपर आकाश में कौन उड़ रही है, काले माथे वाली, है ना, काले माथे वाली कौन है, चतुर चालाक चिड़िया। क्या किया आपके, चतुर चिड़िया, तो कौन हुई, चालाक चिड़िया की। एक तो तालाब में कौन खड़ा है, ध्यान मग्न होकर, बगुला, है ना, उसको क्या है, अपने आहार की आवश्यकता है। दूसरी आकाश में कौन उड़ रही है, एक चालाक चिड़िया काले माथे वाली उड़ रही है। श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, है ना। हृदय कौन हुआ, जो पोखर में जल भरा हुआ है, तालाब में, उसकी बात कर रहे हैं। ये तो आसमान में उड़ती रहती है और जैसे ही उसे सफेद मछली दिखाई देती है तो वो झट से उस पर टूट पड़ती है, अपनी चोंच में दबाकर खुले आकाश में क्या है, उड़ जाती है। इस प्रकार इस तालाब की सुंदरता का वर्णन करते करते पशु पक्षियों के आहार का भी क्या है, स्थान बताया है। जैसे पहले बगुला मछली खा रहा है, फिर काले माथे वाली चिड़िया है, इसको भी आहार की आवश्यकता है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। बात आई ना कि जो काले माथे वाली चिड़िया है, उसके सफेद पंख है, वो आकाश में उड़ रही है, लेकिन जैसे ही उसे एक चंचल मछली दिखाई देती है जल में चलती हुई, तो अपने पंख क्या है, पंखों से झपाटे मारकर सीधे जल के अंदर जाती हृदय तक गई और अपनी चोंच में क्या है, पीली उसकी चोंच है। अपने जो ये चिड़िया उसके कलर बता रही है, काला उसका माथा है, सफेद उसके पंख है, पीली उसकी चोंच है, और वो जल के भीतर तक जाकर क्या करती है, मछली को अपनी चोंच में दबाकर खुले आकाश में क्या है, उड़ जाती है। आई ना बात ध्यान में, कहाँ जाती है, गगन यहाँ आकाश के लिए आया ना, तो खुले आकाश में वो उड़ जाती है। आई ना बात ध्यान में 9th क्लास। फिर देखो, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। अब क्या बात हो गया, पहले खेत की मेड़ पर खड़े हैं, उन्होंने खेत की सुंदर लहलहाती फसलों का वर्णन किया, खेत के समीप में एक पोखर है उसका वर्णन किया है। अब वहां से थोड़ा ऊंचाई पर क्या है, भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, कि खेत का स्तर है थोड़ा नीचा है, फिर तालाब बना हुआ वो भी नीचा है, लेकिन गांव में से जो रेल पटरी, रेल लाइन निकाली गई है, उसकी स्थान को क्या है, उस भूमि को ऊंचा किया गया है, और इस ऊंची भूमि से क्या गई है, रेल की पटरी निकली है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कि भाई गांव में, शहरों में तो अभी अपन को पता चलता है ट्रेन का टाइमिंग क्या है, वहाँ अनाउंस भी होता रहता है, बार बार बता दिया जाता है, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है, क्योंकि 1911 में तो इनका जन्म है, और कम से कम भाई ये 15-20 साल के हो या तब तो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया होगा, या उसके बाद का भी होगा। तो ट्रेन की पटरी भी बनी है, अथवा रेलवे लाइन भी उस गांव से गुजर रही है। कौन से गांव से, चंद्रगैना नाम का स्थान जो गांव है, और ऊंची भूमि पर बनाई गई है। ट्रेन भी जाती है, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं है कि कब ट्रेन आएगी और कब जाएगी, और मैं भी उसी भांति स्वतंत्र हूँ कि मुझे भी अभी कोई ये नहीं है कि मुझे कब कहाँ जाना है। बात आई ना ध्यान में, आई ना, कि मैं भी यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, कि मैं भी स्वतंत्र हूँ, कब जाना है, कहाँ जाना है, वो मेरी इच्छा पे है। तो स्वतंत्र रूप से मैं यहाँ खड़ा होकर ये जो ग्रामीण परिवेश के दृश्य है, इनको निहार रहा हूँ, अपने जीवन में उतार रहा हूँ। बात आने ध्यान में, क्योंकि ये सारे दृश्य मुझे बड़े ही प्रिय लग रहे हैं।
तो 9th क्लास आज थोड़ा थोड़ा इसलिए करवा रहे हैं कि कोई चीज बहुत अच्छे से आपके क्या है समझ में आ जाए। जब भी व्याख्या करोगे तो एक शब्दार्थ का अर्थ ध्यान में होगा तो ध्यान से करोगे। सर्वप्रथम आपको अपने कवि का नाम और चैप्टर का नाम आना चाहिए, जिसमें आप क्या बोलोगे, क्या बोलना है आपको कि ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रग्रहण से लौटती बेट से क्या है लिया गया है। ये पद्यांश है। बात आ रही है ना ध्यान में, पद्यांश कहाँ से लिया गया है, कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रग्रहण से लौटती बेट से लिया गया है। फिर आपका क्या आता है, क्या आएगा, संदर्भ आएगा, है ना, या साथ में लिखते तो आपको लिखना है कि केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति प्रेमी कवि हैं और ये ग्रामीण परिवेश में खड़े होकर उन्होंने जो भी दृश्य देखे हैं उनका, या आपको जो भी पद दिया जाएगा उससे रिलेटेड एक पंक्ति आपको वहां बतानी है। उसके बाद इसीलिए आपको बार बार हटा रहे हैं। एक तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से आएगा, प्लस जो 6 नंबर की व्याख्या आनी है उसमें भी ये दोनों चीजें काम आनी है। इसलिए आपको हम बार बार क्या है याद करवाते हैं, वरना हर क्लास में ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर लिखते हैं ताकि आपका दौरान होता रहे। बात आ रही है ना ध्यान में। तो आज इतना चैप्टर करवाया 9th क्लास, शब्दार्थ के साथ अपन पूरा इसका अर्थ करेंगे और साथ में ही कवि परिचय करेंगे, ठीक है ना। आगे का जो बचा हुआ चैप्टर है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद।